हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। आज मैं आपसे बात करूंगी सिम्टम्स ऑफ कोविड एंड इट्स ट्रीटमेंट। कोविड के क्या क्या लक्षण हैं और उनका इलाज कैसे किया जाए। जैसे कि हम सभी जानते हैं, इस वक्त कोरोना महामारी बहुत फैली हुई है और हमें अपना खास ख्याल रखना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और बार बार अपना हाथ धोना है और सैनिटाइज करना है। अब जानते हैं कि कोरोना के क्या क्या लक्षण होते हैं, जिसे हमें पता चल सके और हम अपना टेस्ट करवा सकें और सही टाइम पर इलाज शुरू कर सकें। फीवर, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है, बुखार आना, कोल्ड, नाक बहना, कॉफ, खांसी आना, लॉस ऑफ स्मेल, सूंघने की शक्ति चले जाना, लॉस ऑफ टेस्ट, स्वाद आना खत्म हो जाना, हेडेक, सिर में दर्द होना, बॉडी एक, पूरे शरीर में दर्द होना, कमजोरी लगना, और अगर ये बीमारी बढ़ती है तो सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको लगता है तो तुरंत अपना टेस्ट करवाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें और आपका ट्रीटमेंट डॉक्टर के ही सलाह पर शुरू करें। जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं, जो भी आप दवाई लेते हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेजेस से अपना ट्रीटमेंट ना चलाएं। अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ऐसी कोई भी दवाई अभी तक नहीं बनी है जो कोरोना के अगेंस्ट 100% इफेक्टिव हो या 100% क्योर करे। जो भी ट्रीटमेंट है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। जो भी लक्षण है उसके हिसाब से उन लक्षण को देखकर ट्रीटमेंट दिया जाता है। मोस्टली लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं, दवाई लेकर, आराम करके, हेल्दी खाना खाकर। घर पर ही 90 से ज़्यादा प्रतिशत ज़्यादा लोग घर पर ही ठीक हो रहे हैं। तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो आपको घबराना नहीं है, अपना ट्रीटमेंट डॉक्टर से पूछकर शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें जो ट्रीटमेंट का मेन पार्ट है वो है हेल्दी डाइट। हमें बहुत अच्छा खाना लेना है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, अच्छे से फल का सेवन करना है। दूसरा, अगर हम बात करें तो हमें अपना हाइड्रेशन अच्छे से रखना है, पानी खूब पीना है, जूसेस, कोकोनट वाटर जो आपको पसंद है खूब अच्छी मात्रा में लीजिए, अपना हाइड्रेशन अच्छे से रखिए। अगर हम बात करें दवाइयों की, तो दवाइयाँ जो भी हैं वो सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती हैं। आपको अपने डॉक्टर को अपने सारे लक्षण बताने हैं। अगर फीवर है तो पैरासीटामोल दी जाती है, कॉफ है तो कॉफ सिरप दिया जाता है, सोर थ्रोट है तो गार्गल्स दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और दवाई दी जाती है जिससे कि इम्यूनिटी आपकी बढ़ती है बॉडी की और आपकी बॉडी जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन को फाइट कर सकती है। इसके अलावा जो मरीज डायबिटीज़ या बीपी की दवा, हाइपरटेंशन की दवा या किसी और बीमारी की दवा लेते हैं, वो अपनी बाकी दवाइयाँ इन दवाइयों के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। उन्हें रोकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी कोई भी दवाई अपने आप मत बंद करें। इसके अलावा आपको अगर आप अपना ट्रीटमेंट घर पर ही कर रहे हैं, अगर आप होम आइसोलेशन में हैं, तो ज़रूरी है कि आप एक थर्मोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर अपने साथ रखें, जिस पे आप अपना थर्मोमीटर से फीवर चेक करें सुबह शाम और पल्स ऑक्सीमीटर से अपना सैचुरेशन चेक करें हर 4-6 घंटे में। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इनमें से कोई भी चीज़ बढ़ती है या डिरेंज होती है तो इससे हमें पता चलता है कि बीमारी बढ़ रही है या कंट्रोल है या फिर ठीक हो रही है। तो अगर आप अपना चार्ट बना के रखेंगे फीवर का और सैचुरेशन का, तो इससे आपके डॉक्टर को भी आसानी होगी देखने में कि आपका ट्रीटमेंट कोर्स कैसे चल रहा है, आपकी रिकवरी कैसे अच्छी चल रही है। सैचुरेशन प्रोब से हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कितने ऑक्सीजन की मात्रा है, क्योंकि अगर बीमारी बढ़ती है और फेफड़ों में जाती है तो उससे ऑक्सीजन में कमी आती है और ऐसे में सैचुरेशन प्रोब में हमें पता चल पाता है कि बीमारी बढ़ रही है। स्वस्थ लोगों का सैचुरेशन 95% से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा ज़रूरी है कि आप
अच्छे से रेस्ट करें, जितना हो सके आराम करें, लेकिन सुबह और शाम हो सके तो 5-10 मिनट के लिए थोड़ा टहल लें, क्योंकि ज़्यादा दिन बिस्तर पर पड़े रहने से भी पैरों की जो नालियां हैं उनमें खून जमने की संभावना होती है कुछ मरीजों में, जिसको हम डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। तो ऐसा अवॉइड करने के लिए आप 5-10 मिनट घूम सकते हैं अपने कमरे में। इसके अलावा अपने आप को बिजी रखने के लिए आप कुछ किताबें पढ़ सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं। ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव रहें और नेगेटिव सोशल मीडिया मैसेजेस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड से अपने आप को दूर रखें। इसके अलावा हमें कुछ वार्निंग साइंस पता होने चाहिए कि हमें कब डॉक्टर को फिर से सलाह लेनी चाहिए, हमें कब तुरंत हॉस्पिटल की ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है, या कब हमें अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। अगर आपका दवाई के बाद भी 2-3 दिन तक फीवर ना उतरे, 101 डिग्री से ऊपर बुखार बना रहे, तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से फिर से संपर्क करें। अगर आपका सैचुरेशन 95% से कम हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को इसके बारे में बताएं। और अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लग रही है, डिहाइड्रेशन हो रही है, खाना पीना खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, आपसे खाना पीना नहीं खाया जा रहा है, तो ज़रूरी है कि आप अपना हॉस्पिटलाइजेशन की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे में होम ट्रीटमेंट मुश्किल हो पाएगा। इसके अलावा जैसे कि आप सभी को पता है, अगर ये बीमारी बढ़ती है तो फेफड़ों में असर आता है और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें। उसके लिए हम कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिनको हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कहते हैं, जैसे कि एक बैलून फुलाना, ब्लोइंग अ बैलून, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप बैठे बैठे बैलून फुला सकते हैं। उसके अलावा एक स्पायरोमीटर आता है, जिसमें 3 बॉल्स होती हैं जो आपको हवा से अपने आप फुला के ऊपर करनी पड़ती हैं। ये भी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इन एक्सरसाइज से आपका लंग कैपेसिटी बढ़ती है, आपके फेफड़े स्वस्थ रहते हैं। और अगर आपकी बीमारी बढ़ती है तो ऐसे में आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा सोने के टाइम पर आप अपनी पोजीशन बदल सकते हैं। ऐसा देखा गया है कुछ स्टडीज़ में कि जब हम अपनी पीठ के बल सोते हैं तो हमारी सारी लंग्स को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता है, वो अच्छे से ऑक्सीजनेट नहीं हो पाती हैं। इसलिए अगर आप अपने पेट के बल सोएंगे और फिर राइट और लेफ्ट करवट लेते रहेंगे, हर 30 मिनट या 1 घंटे में अगर आप करवट बदल बदल के सोएंगे तो इससे आपके लंग्स के सभी भागों में अच्छे से ऑक्सीजन जाएगी। एक वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो होता है, वो अच्छे से मेंटेन रहेगा और आपके लंग्स स्वस्थ रहेंगे। तो अगर हम कुछ एक्सरसाइजेस करके अपने लंग्स को स्वस्थ बना सकते हैं तो इससे हमारे इन्फेक्शन को फाइट करने में हमें मदद मिलती है। तो मैं यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहिए, हमें हारना नहीं है, कोरोना को हराना है। थैंक यू।